यह कहानी रॉबर्ट्सगंज और वाराणसी के बीच के उस सन्नाटे की है जहां की हवाओं में आज भी पुराने हादसों की चीखें दबी हुई हैं। अहरौरा का वो आखिरी मोड़। दिलीप पिछले 10 सालों से वाराणसी के लंका इलाके से रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र की बैंक शाखा तक का सफर तय कर रहे थे। 60 किलोमीटर की यह दूरी उनके लिए अब बस एक रूटीन थी। लेकिन अहरौरा का वो पहाड़ी और जंगली रास्ता, जिसे लोग हादसों का गलियारा कहते हैं, दिलीप के लिए हमेशा से एक अनचाही चुनौती रहा है। यह दास्तां उस एक रात की है जब सड़क ने अपना असली रूप दिखाया। सन्नाटे की दस्तक। उस शाम ऑडिट की वजह से दिलीप को निकलते निकलते रात के 8 बज गए। उनकी सफेद सेडान कार अहरौरा की पहाड़ियों में दाखिल हुई। सड़क के दोनों ओर घने साल और महुआ के पेड़ थे, जिनकी परछाइयां हेडलाइट की रोशनी में नाचती हुई राक्षसों जैसी लग रही थीं। अहरौरा घाट के पास पहुंचते ही अचानक तापमान में एक अजीब सी गिरावट महसूस हुई। दिलीप ने म्यूजिक सिस्टम की आवाज थोड़ी बढ़ा दी, लेकिन तभी अचानक एक तेज गंध कार के अंदर भर गई, जैसे जले हुए रबर और मांस की महक हो। तभी पीछे से एक ट्रक की हेडलाइट्स दिलीप के रियर व्यू मिरर में चमकी। ट्रक ड्राइवर पागलों की तरह हॉर्न बजा रहा था। दिलीप ने उसे रास्ता देने के लिए अपनी कार किनारे की, लेकिन ट्रक ओवरटेक करने के बजाय दिलीप की कार के बिल्कुल करीब आ गया। अचानक ट्रक के हॉर्न की आवाज एक भयानक अट्टहास हंसी में बदल गई। दिलीप ने शीशे में देखा, ट्रक का केबिन पूरी तरह खाली था। कोई ड्राइवर नहीं था। घबराहट में दिलीप ने एक्सीलरेटर पर पैर दबाया, लेकिन तभी सड़क के बीचों बीच उन्हें एक औरत खड़ी दिखी, जिसके कपड़े खून से सने थे। हड़बड़ाहट में दिलीप ने ब्रेक मारा। गाड़ी एक झटके से रुकी। बाहर सन्नाटा ऐसा था कि दिलीप को अपनी ही धड़कनें कान के पास सुनाई दे रही थीं। ट्रक गायब हो चुका था। तभी कार की छत पर कुछ गिरने की आवाज आई। धप, जैसे कोई ऊपर से कूदा हो। कार की खिड़की के शीशे पर बाहर से धीरे धीरे उंगलियों के निशान उभरने लगे। कोई बाहर से शीशा खुरच रहा था। दिलीप ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया, लेकिन उनके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। तभी डैशबोर्ड की लाइट टिमटिमाई और कार के अंदर लगे आईने में दिलीप ने देखा, पिछली सीट पर एक साया बैठा था, जिसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था, और वह दिलीप की ओर झुककर फुसफुसाया, साहब, रॉबर्ट्सगंज का रास्ता यहीं खत्म होता है। दिलीप ने महसूस किया कि डर उन्हें जमा देगा। उन्होंने अपनी सारी हिम्मत जुटाई, क्लच दबाया और कार को पहले गियर में डालकर अचानक पीछे रिवर्स की तरफ भगाया। गाड़ी जैसे ही एक पुराने बरगद के पेड़ के पास से गुजरी, उसे एक जोरदार झटका लगा और वो साया ओझल हो गया। दिलीप ने बिना पीछे मुड़े कार को 100 की रफ्तार पर भगाया और तब तक नहीं रुके जब तक नारायणपुर का टोल प्लाजा नहीं आ गया। वहां रोशनी देखकर उनकी जान में जान आई। अगली सुबह का सच। अगले दिन दिलीप को पता चला कि उसी जगह पर ठीक 15 साल पहले एक बैंक की कैश वैन का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें ड्राइवर की जलकर मौत हो गई थी। वह तारीख वही थी जिस रात दिलीप वहां से गुजर रहे थे। आज भी दिलीप उस रास्ते पर सूरज ढलने के बाद नहीं जाते। दोस्तों, अहरौरा की पहाड़ियों के इस खौफनाक सच ने हमें तो झकझोर कर रख दिया। अगर आपको दिलीप जी की यह आप बीती रोंगटे खड़े कर देने वाली लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसी ही और भी सच्ची और काल्पनिक डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि अगला खौफ सबसे पहले आपके फोन तक पहुंचे। क्या आपके साथ भी हाईवे पर कभी कोई ऐसी घटना हुई है? अपनी कहानी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं या हमारे ईमेल पर भेजें। हम आपकी कहानी को अपनी अगली वीडियो में शामिल करेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि अंधेरा होने के बाद हर साया इंसान नहीं होता। नमस्ते।